चीफ जस्टिस जसवंत वर्मा के घर करोड़ रुपए कैश मिलने का मामला सामने आया था। इस पे आपकी क्या राय है? 14 मार्च मध्य रात्रि की बात है। एकाएक उनके निवास में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग आए, आग बुझाने का काम किया उसने। उसी क्रम में ये जानकारी मिली कि वहां बहुत से एक कमरे में नोटों से भरे बैग या बोरा पाया गया। 14 मार्च की रात को जानकारी मिली कि वर्मा साहब नहीं थे, जज साहब भोपाल में थे शायद। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि उनके एक आउट हाउस में इतना रुपया बरामद हुआ। अभी तक देश को यह पता नहीं लगा कि उन रुपयों की संख्या क्या थी। 15 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ या 5 करोड़ या 1 करोड़, यह भी अभी तक रहस्य बना हुआ है। और जो प्रक्रिया है, कानून की जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ स्थापित प्रक्रिया है, जैसे कुछ भी ऐसा बरामद होता है तो तुरंत ईडी की दखलंदाजी होती है, आईटी की दखलंदाजी होती है, सीजर बनता है, 0 एफआईआर भी होता है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि रुपया जला नहीं, यह तो जो न्यायपालिका का शाख है देश में, वह जल रहा है। अरे ये भी कहा गया कि इसलिए सीजर जैसी प्रक्रिया नहीं की गई क्योंकि वो नोट जल चुके थे, अवशेष मिले थे नोटों के। और दूसरा ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ये नोट हमारे हैं ही नहीं। वह तो बाद में बयान आया उनका कि यह नोट हमारा नहीं है। जिस अवस्था में भी था, आदमी भी कोई आग लगा के मर जाता है तब भी उसका हर प्रक्रिया पूरी होती है। भले ही वो व्यक्ति मर गया है, भले ही व्यक्ति आधा जल गया है या 80% जल गया है, जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी होती है। जितने भी नोट बचे थे उसको गिना जाना चाहिए था, क्योंकि 2-3 दिन के बाद एक प्रेस के संवाददाता वहां जाते हैं और उनको घर के बाहर में नोट जली हुई मिलती है और व्यंग किया एक व्यक्ति ने कि देखिए गांधी जी जल रहे हैं, कि व्यंग किया उस पत्रकार के साथ किसी ने वहां। सवाल ये है कि जो लोकतंत्र हमारा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान है, उसके बाद विधायिका, तब कार्यपालिका, तब स्वतंत्र प्रेस। ये 4 खंभे पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। इस 4 खंभे का सबसे मजबूत खंभा, सबसे विश्वसनीय खंभा न्यायपालिका है। और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के साथ यदि घटना है या दुर्घटना है या कोई साजिश है, हर बात जनता के सामने क्लियर क्रिस्टल की तरह आना चाहिए, क्योंकि सवाल न्यायपालिका की विश्वसनीयता का है, हमारी विश्वसनीयता का है, देश के 140 करोड़ लोगों की विश्वसनीयता का सवाल है। आज भी यदि कोई दबंग व्यक्ति किसी को दबाता है, वह व्यक्ति क्या कहता है, हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। वो दबंग को कहता है, दबंग थोड़ी देर के लिए सिहर जाता है, क्योंकि लगता है कि कोर्ट में न्याय होगा तब मेरी दबंगई निकल जाएगी। आज भी भरोसा न्यायपालिका पर है हमको। और न्यायपालिका में यदि इस तरह का, न्यायपालिका से जुड़े लोगों के साथ अगर इस तरह का कोई घटना देश के सामने आती है तो उसका पूरा सच देश के सामने आना चाहिए, जिससे वह जो विश्वसनीयता है हमारी न्यायपालिका से जुड़े लोगों के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, संविधान के प्रति, अदालत के प्रति, उसमें कोई खरोंच नहीं आए। इसलिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, क्योंकि सबकी साख कसौटी पर है, सबकी साख। सवाल है कि एक जस्टिस पकड़े गए, हर आदमी कह रहा है अगर पैसे से ही अगर न्याय बिकेगा, खरीदा जाएगा, तब न्यायालय किस लिए जाना। हम यदि सक्षम नहीं है तो यह जो गॉसिप चल पड़ा है देश में, इसको भी आज
ठहराव होना चाहिए, वो तभी होगा जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है, जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि रुपये मेरे नहीं है, तब सवाल है रुपया आया कहां से वहां? कौन हो सकता है जो वहां रुपये रख करके इनको फंसाने का षड्यंत्र रच सकता है? दमकल विभाग के भी अधिकारी ने पहले कहा रुपये पाए गए, फिर कह दिया रुपये नहीं पाए गए। तो जब उच्च पद पर बैठे लोग अगर इस तरह का बयान देंगे, और कोई छोटी मोटी रकम है नहीं। तो कुछ अधिकारी का स्टेटमेंट आया था कि वो जो नोट थे वो जले हुए अवशेष थे, यानी कोई पूरा नोट बंडल इस तरह कुछ बरामद नहीं पाया गया, बस कुछ अवशेष थे नोट के, इसलिए ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाया। इस पे क्या कहेंगे आप? यह सब तो जांच का विषय है। यह तो पूरी तरह से सच्चाई, मैंने इसीलिए पहले कहा, पूरी तरह से सच्चाई देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि हमने तो वह दौर देखा है 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा। उनके सामने न्यायालय में मुकदमा आया चुनाव आचार संहिता का। किनका? प्रधानमंत्री के खिलाफ, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला उनके न्यायालय में। आरोप क्या था? उनके सार्वजनिक सभा के मंच पर एक सरकारी कर्मचारी बैठे हुए देखे गए, यह आरोप था, यह केस था। और उन्होंने इस आरोप पर इंदिरा गांधी जो उसमें प्रधानमंत्री के पद पर थी, उनकी सदस्यता रद्द की, चुनाव रद्द किया। यह दौर हमने देखा है। वह हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और आज जो ही यह खबर आया कि इनको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यह भी देखा हमने कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के तमाम सम्मानित गणों ने विरोध किया इनका। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंप यार्ड नहीं है कि आप आकर के कुछ भी यहां डाल देंगे, डंपिंग स्टेशन नहीं है। हम लोग अनिश्चितकालीन उनके न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। मामूली बात है ये, हाईकोर्ट का बहिष्कार अनिश्चित काल के लिए किया जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरी न्यायपालिका के लिए, पूरी सिस्टम के लिए। इसीलिए ये सब लोग कटघरे में हैं अभी। अच्छा, ये पूरे प्रकरण अभी चल ही रहा था, इसी बीच में जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर वहां पे पदस्थापित कर देना, इसको इस पे क्या कहेंगे आप? तो इसलिए मेरे समझ से विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है। और कानून में एक मैक्सिम है, एक सिद्धांत है कि न्याय करना ही काफी नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। पक्षकारों को यह महसूस होना चाहिए कि उनके साथ न्याय किया गया है। चूंकि जुडिशरी के साथ करोड़ों लोगों का भावनाएं जुड़ी हुई है, अगर एक भी गलत काम होता है तो भावनाएं आहत होती है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा केस कोई हाईकोर्ट उनके यहाँ पेंडिंग हो तभी मेरी भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि हमारा भरोसा यदि टूट जाएगा जुडिशरी पर से, तब लोकतंत्र हमारा कहां टिकेगा? किन खंभों के भरोसे टिकेगा? विधायिका के भरोसे, जहां पहले से 225 आतंकवादी सजा याफ्ता, 225 दागी अपराधी सजा याफ्ता और 2 आतंकवादी पहुंचे हुए हैं, उसके भरोसे लोकतंत्र चलेगा क्या? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पूछा है केंद्र सरकार से कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते कैसे हैं? 3 सप्ताह का जवाब दीजिए। 3 सप्ताह के अंदर जवाब दिया है क्या? मैं भी उत्सुक हूं कि जवाब क्या केंद्र सरकार देती है कि 225 अपराधी और 2 आतंकवादियों के साथ बैठ के कैसा महसूस करते हैं। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। हर आदमी के दिल दिमाग में यह सवाल है कि 225 आदमी कैसे पहुंच गए वहां, जो सजा याफ्ता है, पार्टियां उनको टिकट दे रही है, जिन पर दर्जनों, 2-2, 3-3 दर्जन, 4-4 दर्जन मुकदमा है, पार्टी उनको टिकट देती है, लोकतंत्र का पहरुआ बनाती है। तो क्या स्थिति हो गई है? कहां पहुंच गया है लोकतंत्र हमारा कि राजनीतिक दलों जिनके भरोसे पूरी विधायिका है, उनको 543 अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, चाल चरित्र चेहरा वाले लोग इनको नहीं मिलते हैं। हमको कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने? आज 75 वर्ष के बाद हम कहां खड़े हैं? और उसमें आज जुडिशरी का यह जो सवाल आ गया है, उसको आप जब वहां विरोध कर रहा है, कोई तो कारण होगा। पूरा बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है। अगर लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो इस पे देश पे क्या प्रभाव पड़ सकता है?
लोकतंत्र पर से हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, डगमगाने लगेगा। इसमें तानाशाही मनोवृत्ति के लोगों की चल निकलेगी। एक ही तो डर है किसी भी गलत आदमी को, न्यायालय से डर है, जुडिशरी से डर है। यह डर जिस दिन खत्म हो जाएगा, हम सब सुरक्षित हैं क्या? कोई सुरक्षित नहीं है। कोई दबंग आएगा और कुछ भी सरेआम हमारे साथ करके चला जाएगा, क्योंकि उसको कानून का डर रहेगा नहीं, न्यायालय का डर रहेगा नहीं, क्योंकि जानता है कि आज भी यदि उसके गलत हाथों को, गलत पांवों को कोई रोक सकता है तो वह न्यायपालिका रोक सकती है, हमारा न्यायिक सिस्टम रोक सकता है। जिस दिन यह कमजोर हो गया, उस दिन पूरा लोकतंत्र हिल जाएगा। साख जो दुनिया के मुल्कों में हमारी जो साख है कि बेहतर लोकतंत्र है, बिना खून खराबे के, बिना रक्तपात का सत्ता परिवर्तन होता है, यह जो साख है हमारी, वह मटिया मेट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ने तो एक काम किया कि जो उनको वीडियो भेजा गया था वो उन्होंने फिर वायरल कर दिया। इसी तरह इस पूरी जांच में पूरी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जिस तरह अदालत की कार्रवाई खुले अदालत में होती है, कोई भी जाकर के वहां भाग ले सकता है, देख सकता है, सुन सकता है कि प्रोसिक्यूशन क्या बोल रहा है, डिफेंस क्या बोल रहा है, जज साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी आम आदमी जाकर के वहां देख सकता है। यह अधिकार है हमारे पास। जो प्रक्रिया है पूरी करनी होगी, आईडी बनवाना, ये सब, लेकिन शामिल हो सकता है, देख सकता है, यानी खुली अदालती प्रक्रिया हमारे यहाँ है। उसी प्रकार ये चूंकि इतना बड़ा घटना है और पूरी साख चूंकि जुडिशरी की है, इसलिए पल पल की जानकारी देश को दी जानी चाहिए। कौन 3 सदस्य हैं, कौन लोग हैं, वो लोग क्या पाया अभी तक उन्होंने, हर 2 घंटे 4 घंटे में अपडेट करना चाहिए। जितने संचार के माध्यम हैं उसमें चूंकि जनता का विश्वास डगमगाए नहीं, जनता को अगर लग गया कि लीपापोती हो रही है, तब ये बहुत बड़े नजीर बन जाएगा। गलत काम करने से लोग हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और यही उदाहरण देंगे, आप हमको 15,000 में पकड़ने आए हैं कि 15,000 घूस ले लिया, उनको क्यों नहीं पकड़ा जहां 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ निकले? क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? सत्ता में बैठे लोग, जुडिशरी में बैठे लोग क्या कहेंगे? आप 15,000 रुपया 10,000 रुपया में एसीबी किसी को पकड़ती है घूस लेते हुए, तो सीधे उसको उठा के जेल के अंदर डालती है। कानूनी प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन सब चलता रहता है, लेकिन पहला जेल। थोड़ा सा पैसा निकल जाए तुरंत ईडी धमक जाती है। इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए जो आम आदमी के साथ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थापित है कानून सबके समान है, सबके लिए समान है। यह हमारे यहाँ व्यवस्था है। कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून के नजर में सब समान है। यह स्थापित रहना चाहिए। जो पहले से स्थापित है, यह स्थापित अगर नहीं हुआ, ये दोनों मैक्सिम अगर स्थापित नहीं होंगे तो इसका बहुत बुरा परिणाम हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, और ये नजीर बन जाएगा। और किसी भी अपराधी को पकड़ेंगे तो वह तुरंत तुलना करेगा, उनको पकड़ा गया था क्या, उनको क्यों नहीं पकड़ा। चाहे 5,000 में भी पकड़ेंगे तो उदाहरण देगा, और वो न्यायालय में भी उदाहरण देगा। न्यायालय की भी मुश्किल हो जाएगा न्याय करना। इसीलिए देश के सामने यह ऐसी घड़ी है, ऐसा सवाल है कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए। हर व्यक्ति के शंका, जो भी सवाल है, जो भी शंका है, उसका समाधान किया जाना चाहिए। अगर पूछ रहा है पैसा किसका है, पता लगाया जाना चाहिए। अगर उनको फंसाने के लिए पैसा डाला गया है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। बड़े से बड़े लोग भी संलग्न हैं इसमें, यदि जस्टिस, क्योंकि इनको फंसाने के लिए कोई आम आदमी नहीं होगा, कोई मामूली आदमी जस्टिस को फंसाने का सोच भी नहीं सकता है। तो बड़े लोग हैं तो उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा लोग हो। तब लगेगा कि लोकतंत्र के साथ न्याय हुआ। आज लोकतंत्र की कसौटी पर कसा जा रहा है ये मुकदमा। लोकतंत्र आज खड़ा है उस कसौटी पर जहां इनको कसा जाना बाकी। चैलेंज किया जा रहा है।